यदि तुम मेरे प्रति निष्ठावान होते तो तुम्हें ये कष्ट नहीं होता, परंतु तुम्हें तो मुझसे, अपने भाई से अधिक वो मरकट प्रिय है। मुझे आश्चर्य होता है सुग्रीव कि तुम मुझ महानतम वाली के भाई होकर इतने भीरू, इतने भावुक हो। तुम शक्ति के प्रति तुम्हारा कोई आकर्षण ही नहीं। देखो, मुझे भरपूर शक्ति का भंडार है मुझ में, और तुम दूसरों के प्रेम के प्रति ही आश्रित हो। तुम, मैं अपनों का प्रेम पाकर स्वयं को धन्य मानता हूँ वाली भैया। मुझे जीवन में इससे अधिक कुछ चाहिए ही नहीं। मैं आपसे भी अपने लिए प्रेम की ही आकांक्षा रखता हूँ भैया। क्या प्रेम? निरर्थक है ये शब्द मेरे लिए। हाँ, पर यदि तुम अपने मित्र से स्नेह करते हो तो आओ, इस प्रसाद को प्राप्त करके रक्षा करो अपने मित्र की। देवी माँ का प्रसाद मेरे पुत्र का जीवन लौटा सकता है। यदि वो प्राप्त नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगी? आओ सुग्रीव, बचा लो इस प्रसाद को, रक्षा करो अपने मित्र उस मरकट की। रुक जाइए वाली भैया, रुक जाइए। शीघ्रता करो सुग्रीव, मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। इतनी धीमी गति से तो तुम कदापि यहां नहीं पहुंच पाओगे सुग्रीव। शीघ्रता करो, शीघ्रता करो सुग्रीव। हे महादेव, अंजना अभी तक देवी माता का प्रसाद लेकर नहीं आई। मंत्री जी, आप शीघ्र ही राजवैद्य को बुलाइए। तब तक मैं हनुमान को राजमहल के कक्ष में लेकर जाता हूँ। जी महाराज। माँ, वो प्रसाद कहाँ गया? यदि मेरी भक्ति सच्ची है, मेरा व्रत सच्चा है, तो वो प्रसाद मुझे अवश्य मिलेगा। कहाँ ढूंढूं मैं उसे? ऐसा भागिन माँ पर कृपा कीजिए, मेरे पुत्र को स्वस्थ कर दीजिए, इस माँ की पीड़ा दूर कर दीजिए माँ। सुग्रीव, शीघ्रता करो सुग्रीव। नहीं भैया, भैया ये क्या कर दिया भैया? ले लो प्रसाद। अब कैसे बचाओगे तुम इस प्रसाद को सुग्रीव? मेरे शत्रु का मित्र, मेरा भाई, मुझ महानतम वाली का भी शत्रु है। अब होगा दोनों का अंत। प्रसाद के नष्ट होने का अर्थ है हनुमान के जीवन पर संकट। क्या करूं मैं? हे प्रभु, हनुमान के जीवन को बचाना बहुत ही आवश्यक है। कुछ कीजिए प्रभु। अंजना, स्वामी, स्वामी, जो प्रसाद मेरे हनुमान का जीवन बचा सकता, उसे मैं खो बैठी हूँ। ये क्या कह रही हो तुम? ये कैसे हो सकता है?
प्रसाद राजभवन से ऐसे कैसे खो सकता है? मैंने सब और ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिला। उसके बिना मेरा जीवित पुत्र का व्रत पूर्ण नहीं हो पाएगा। आश्चर्य है, मेरी बिना अनुमति के कोई प्रसाद ले जाने का साहस कैसे कर सकता है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा स्वामी। क्या करूं? कैसे अपने लाल का जीवन बचाऊं? अब तो मुझे इसके जीवन की अंतिम आशा भी समाप्त होती दिखाई दे रही है। हे प्रभु, आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। हनुमान पर आए हुए संकट को दूर कीजिए प्रभु। इस प्रसाद को नष्ट होने से बचाइए। हे प्रभु, अकस्मात इतनी वायु कैसे चलने लगी? वायुदेव, प्रणाम वायुदेव। वायुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस प्रसाद को नष्ट होने से बचाकर हनुमान के जीवन को आशा दी है। मुझे वहां तक पहुंचाने के लिए आपका आभार। आपको कोटि कोटि नमन। अब तक तो मर ही गया होगा वो मरकाट। हनुमान, मुझ महानतम वाली ने तुझे परास्त कर ही दिया। हनुमान के जीवन का अंत होने का अर्थ है कि अब इस सृष्टि में कोई भी शेष नहीं है जो मुझ महानतम वाली की शक्तियों को चुनौती दे सके। स्वर्ग के शस्त्रागार से ये इंद्रकूप लेकर अच्छा ही किया मैंने। ये कूप महादेव शिव के प्रलयंकारी शक्ति से निर्मित हुआ है। इससे इच्छा अनुसार किसी भी आकार में कूप को उत्पन्न करके उसमें किसी को भी बंदी बनाया जा सकता है। बाली! इंद्रकूप को बिना अनुमति के लाकर तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, और उससे भी बड़ा अपराध किया उसका दुरुपयोग करके। शांत शांत शांत। देवराज, इतना कोप अपने ही अंश पर? बाली, तुम मेरे अंश हो, इसीलिए प्रेम वश में तुम्हें स्वर्ग के शस्त्रागार लेकर गया था, किंतु तुमने मेरे प्रेम का अनुचित लाभ उठाकर वहां से इंद्रकूप को चुरा लिया। बस! ऊंचा स्वर और मुझ महानतम पर उठी उंगली मुझे किसी की भी अच्छी नहीं लगती। आज चुराया है मैंने इंद्रकूप, मुझे आवश्यकता थी उसकी। बस बाली, बस! मैं देवराज इंद्र तुम्हें वरदान दे सकता हूं, तो इंद्रकूप को चुराने के दंड स्वरूप तुम्हें श्राप भी दे सकता हूं। बस! वरदान और श्राप की परिधि से बहुत ऊपर उठ चुका है वाली। अब आपको भी यह समझ लेना चाहिए कि वरदान प्राप्त कर कर सत्य में वाली महानतम बन चुका है।
अब आपकी शक्तियां भी क्षीण हो जाएंगी मेरे समक्ष। वाली, अहंकार ने तुम्हें अंधा कर दिया है। नेत्र तो आपके नहीं देख पा रहे हैं। यदि मैं चाहूं तो स्वर्ग से भी आपका सिंहासन छीन सकता हूं, परंतु मैं ऐसा नहीं करूंगा। उपकार किया है आपने मुझ पर। मेरा शत्रु था हनुमान, जिससे मेरे जीवन को संकट था, परंतु अब तक तो उसका भी अंत हो चुका होगा। इसे तो ज्ञात ही नहीं है कि हनुमान का जीवन बच गया है। अच्छा है, अन्यथा फिर न जाने ये क्या अनर्थ करने चल देता। किंतु तब तक मुझे इस समस्या का कोई ना कोई समाधान तो ढूंढना ही होगा। हे ईश्वर, ये कैसी विडंबना है। जिस हनुमान ने सदैव सबके जीवन की रक्षा की, सबके संकट हरे, आज स्वयं उसका जीवन संकट में है और मैं विवश होके देखने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। महाराज, हमारे मित्र को कुछ नहीं हो सकता, मुझे पूर्ण विश्वास है। वाली के शत्रु का अंत तो होना ही था। यदि ये किसी प्रकार बच भी गया तो वाली इसे जीवित नहीं रहने देगा। कुछ नहीं होगा मेरे हनुमान को। सुग्रीव पुत्र, ये लीजिए महाराज, शीघ्र कीजिए महाराज। महाराज। सुग्रीव, ये तुम्हें क्या हो गया पुत्र? ये तुम्हारी देह से रक्त कितना बह रहा है? मेरी चिंता मत कीजिए महाराज, बह जाने दीजिए इस रक्त को। कदाचित भाई के द्वारा किए गए एक पाप दूसरे भाई के रक्त से धुल जाए। ये तुम क्या कह रहे हो सुग्रीव? हाँ महाराज, इस प्रसाद को वाली भैया नष्ट करने के लिए ले जा रहे थे। मैंने किसी प्रकार वायुदेव की सहायता से इस प्रसाद को नष्ट होने से बचा लिया। मेरी चिंता छोड़िए आप सब, शीघ्र हनुमान को प्रसाद ग्रहण कराइए और उनके जीवन की रक्षा कीजिए। शीघ्र कीजिए महारानी मां, शीघ्र। क्या हुआ देवराज? यदि आप मुझसे युद्ध के बारे में सोच रहे हैं तो भूल जाइए, उसमें आपका ही अहित होगा। मुझे ऐसा वरदान दीजिए देवराज, जो भी शत्रु मेरे समक्ष युद्ध की मनसा से आए, उसकी आधी शक्ति मुझ में समा जाए, उसका आधा बल मुझे प्राप्त हो जाए। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। ऐसा प्रतीत होता है देवराज, जैसे कुछ स्मरण आ गया हो आपको। पाली, शक्तियां भी अपनी सीमा में अच्छी लगती हैं।
झील का जल भी जब अपना बंध तोड़ देता है तो झील भी सूख जाती है। मैं ये स्पष्ट देख रहा हूं, अहंकार तुम्हें पतन के मार्ग पर ले जा रहा है। अब भी वक्त है, संभल जाओ। वाली, ये कोई दुस्वप्न है या सत्य? ये मैं क्या सुन रही हूँ? हनुमान से शत्रुता? वो तुम्हारे लिए छोटे भाई के समान। बस माँ, उसका नाम भी मत लीजिए मेरे समक्ष। वाली, तुम मेरे दूध को लज्जित कर रहे हो। और केसरी जी का परिवार मित्र है हमारा। माँ, महानतम वाली की महत्वाकांक्षा भी महान है, अडिग पर्वत के समान, जिसे न आंधियां हिला सकती हैं, न प्रलयंकारी बाढ़ बहा सकती है। मैंने अपने पिताश्री को ही बंदी गृह में डाल दिया तो फिर हनुमान और काका केसरी ये तो छोटी मोटी नदियां हैं मुझ महानतम पर्वत के लिए। तुम भूल रहे हो बाली, छोटी छोटी नदियां ही निरंतर बहाव से बड़े बड़े पर्वतों को धराशायी कर देती हैं। इसीलिए माँ, मैंने इन छोटी मोटी नदियों को सुखा दिया। सुग्रीव भी ऐसी ही नदी बनते जा रहा था। सुग्रीव, तुम कहना क्या चाहते हो वाली? वो हनुमान को बचाने का प्रयास कर रहा था। फेंक दिया मैंने भी उसे सुमेरु की गहरी खाई में। जब मैंने अपने पिताश्री और भाई को नहीं छोड़ा तो फिर वो हनुमान, वो तो पराया है मेरे लिए। वो मेरे मार्ग का सबसे बड़ा कंटक था। हटा दिया मैंने उसे भी अपने मार्ग से, और अब तक तो उसका जीवन समाप्त हो गया होगा। क्या तुमने सुग्रीव और हनुमान दोनों को? हाँ, हो सकता है कि सुग्रीव घायल होकर बच गया हो, परंतु स्मरण रहे माँ, आपको मुझ महानतम वाली और मेरा विरोध करने वाले उस बीरू सुग्रीव, दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। वाली, तुम अधर्म के मार्ग पर चल रहे हो, किंतु मैं धर्म और न्याय के पथ को नहीं त्यागूंगी। हे देवी माँ, मेरे पुत्र ने भी मेरे साथ आपका व्रत रखा कि जीवन की रक्षा करता। हे देवी माता, हनुमान को इस घोर संकट से बचाइए, उसके जीवन की रक्षा कीजिए माता। मारुति के मंगल की चिंता, परिजन पुरजन चिंतित माता। पाई प्रसाद परम अकुलानी, हनुमत को दय गद गद वाणी। करत प्रार्थना दैवी मनावत, कर जोरे सुत सुफल सुहावत। प्रकट भई तिर देवी अनूपा, हनुमत मंगल भई एक रूपा।
जाकर महाराज वाली को सूचित करना होगा कि हनुमान सुग्रीव के कारण बच गया। बस माँ, अब और विलाप नहीं। आपके आशीर्वाद से मुझे कुछ नहीं होगा। सुग्रीव, सुग्रीव, माँ दुर्गा की जीवनदायी शक्ति से युक्त इस प्रसाद को यदि तुम बाली से बचाकर ना लाते तो बड़ा अनर्थ हो जाता। तुमने ही हनुमान को इस घोर संकट से बचाया। हम सदैव तुम्हारे आभारी रहेंगे पुत्र। ऐसा मत कहिए महारानी माँ। हनुमान मेरा मित्र नहीं, मेरा भ्राता है, और भ्राता के जीवन को बचाने में आभार कैसा? यदि मित्र और भाई हो तो तुम्हारे जैसा। महाराज, हमारे और आपके परिवार के पीढ़ियों से चले आ रहे संबंध को वाली भैया नहीं समझ सके। उनकी ओर से मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। सुग्रीव भैया, मित्र होए जो मित्र सुखारी, उसकी महिमा जग से न्यारी। जे न मित्र दुख होत दुखारी, दर्शन उसका पुण्य प्रजारी। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। सुग्रीव भैया, ये क्या? आपका देह तो रक्त रंजित है। अवश्य ही वाली भैया ने। चलो पुत्र, मैं तुम्हारे उपचार की व्यवस्था करती हूँ। चलिए सुग्रीव भैया। प्रणाम देवेश्वर। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई और मैं अपने किए पर लज्जित हूं। मेरा अंश होने के कारण बाली के प्रति मेरे हृदय में पुत्र मोह बढ़ गया और मैं उसे ऐसा वरदान दे बैठा जिसके लिए वो अपात्र था। मुझे ऐसा वरदान दीजिए देवराज, जो भी शत्रु मेरे समक्ष युद्ध की मनसा से आए, उसकी आधी शक्ति मुझ में समा जाए, उसका आधा बल मुझे प्राप्त हो जाए। तथास्तु, तथास्तु। और अब जिसके कारण वो हनुमान के लिए बार बार संकट उत्पन्न कर रहा है, प्रभु रामकाज के जिस उद्देश्य के लिए हम समस्त देवताओं के अंशों ने इस धरती पर जन्म लिया था, वाली उस उद्देश्य से भटक चुका और उसके इस व्यवहार का कारण भी मैं ही हूं प्रभु। प्रभु, इसके लिए मैं स्वयं को दोषी मानकर कोई भी दंड भुगतने के लिए प्रस्तुत हूं। यदि आप चाहे तो मुझे देवराज पद से भी वंचित कर दीजिए, किंतु वाली को अनर्थ करने से रोक लीजिए प्रभु। अब उसे रोकने का सामर्थ्य मुझ में भी नहीं है।
प्रभु, हनुमान के प्रति वाली का द्वेष और भी बढ़ जाएगा जब उसे ज्ञात होगा कि हनुमान सकुशल है। हनुमान के मार्ग में वाली एक बहुत बड़ी बाधा है, उसे शीघ्र ही रोकना होगा प्रभु। देवराजेंद्र, मोह का अंधकार विवेक के प्रकाश को हर लेता है। वरदान हो, दान हो या ज्ञान, ये सुपात्र को ही प्रदान करना चाहिए। आपने पुत्र मोह में पड़कर जो कुछ भी किया है वो अनुचित है, किंतु आपके प्रायश्चित भरे वचनों ने आपको क्षमा का पात्र बना दिया है। धन्यवाद प्रभु, किंतु प्रभु मैं हनुमान के लिए चिंतित हूं। देवगणों, अब समय आ गया है कि हनुमान की समस्त सिद्धियां पूर्ण की जाएं। यही उचित समय है हनुमान को अष्ट सिद्धिधारी हनुमान बनाने का। हनुमान की सिद्धियों को शाक्ति दीक्षा के द्वारा ही महायोग का ज्ञान देकर पूर्ण किया जा सकता है, और हनुमान को यह दीक्षा आपको ही देनी होगी देवराजेंद्र। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। भैया, माँ ने स्वयं अपने हाथों से आपके लिए ये लेप बनाया है। इसमें जड़ी बूटियों के साथ ही एक माँ की ममता और एक छोटे भाई का स्नेह भी निहित है। देखिएगा, प्रातः काल तक आप स्वस्थ हो जाएंगे। पता नहीं क्यों वाली भैया इस स्नेह और इस ममता को नहीं समझ पाए। मैं पुनः किष्किंधा जाकर उन्हें समझाने का प्रयास करूंगा। नहीं जाओगे तुम किष्किंधा। ना ही तुम जाओगे और ना ही हनुमान। प्रणाम किष्किंधा महारानी। प्रणाम महारानी जी। प्रणाम महारानी। सुमेरु में आपका स्वागत। देखिए, आपके पुत्र सुग्रीव ने मेरे पुत्र हनुमान के जीवन को बचाने के लिए अपना जीवन संकट में डाल दिया, किंतु मेरे ही उस कुपुत्र वाली ने इन दोनों के प्राण हरने का प्रयास किया था। इसलिए किष्किंधा जाना किसी के लिए भी सुरक्षित नहीं। और यदि वाली को इन दोनों की कुशलता का समाचार मिल गया तो वो पुनः ही कोई अनर्थ करने का प्रयास अवश्य करेगा। तुम दोनों को देखकर मेरे संतप्त हृदय को बड़ी ही शांति मिली। अब मैं तुम दोनों को वाली के पास नहीं जाने दूंगी। जब तक वाली उचित मार्ग पर नहीं आ जाता तब तक सुग्रीव यहीं हमारे साथ सुमेरु में रहेगा। किंतु इससे वाली का क्रोध और अधिक बढ़ सकता है और सुमेरु पर कोई बड़ा संकट आ सकता है। इसलिए मैं सुग्रीव को लेकर कहीं वन में रह लूं। नहीं महारानी जी, सुग्रीव मेरे पुत्र हनुमान के समान ही है। आप और सुग्रीव हमारा परिवार ही है और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए मैं
किसी भी संकट का सामना कर सकता हूँ। किंतु केसरी जी, सुग्रीव की सुरक्षा का उत्तरदायित्व मैं लेता हूँ। मैं वाली के चरणों में अपना राज मुकुट रख दूंगा, किंतु सुग्रीव को कुछ नहीं होने दूंगा। आप तो जानती ही हैं कि वानर राजा अपने प्राण त्याग देगा, किंतु अपना मुकुट किसी के चरणों में नहीं रखेगा। अतः मेरे जीवित रहते सुग्रीव का कोई अहित नहीं कर पाएगा। और पिताश्री के वचन की रक्षा करने के लिए हनुमान कोई भी संकट का सामना करने के लिए प्रस्तुत है। सुग्रीव भैया के सामने रहते भी वाली भैया उन तक नहीं पहुंच पाएंगे, और सुग्रीव भैया की रक्षा करने के लिए मैं अब सुरक्षा चक्र का प्रयोग करूंगा, जिसकी सिद्धि का ज्ञान मुझे मेरे गुरुदेव सूर्यदेव से प्राप्त हुआ है। हे गुरुदेव सूर्यदेव, जिस सुरक्षा चक्र की सिद्धि का ज्ञान आपने मुझे दिया था, आज मेरे भ्राता श्री सुग्रीव भैया की रक्षा करने के लिए मुझे उसकी आवश्यकता है। आप मेरी सहायता करें। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम दिवाकराय नमः, ओम दिनकराय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। धन्यवाद सूर्यदेव। अब सुग्रीव भैया जब तक इस सुरक्षा चक्र की परिधि के भीतर रहेंगे, तब तक इन पर कोई संकट नहीं आएगा। सुग्रीव भैया की रक्षा करने का उत्तरदायित्व अब हमारा है। सुग्रीव भैया, आप निश्चिंत होकर विश्राम कीजिए। और अब ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वाली को शीघ्र ही सद्बुद्धि दे, ताकि इन सब की आवश्यकता ही ना पड़े। भ्रातृद्रोही सुग्रीव, उस मरकट के प्राण बचाकर तुमने पुनः सिद्ध कर दिया कि तुम अपने भाई महानतम वाली के साथ नहीं, उस मरकट के पक्ष में हो। हनुमान के प्राण तो बचा लिए तुमने, परंतु अब तुम्हारे जीवन की रक्षा महानतम वाली से कोई नहीं कर सकता। उस हनुमान से पूर्व तो मैं तुम्हें ही। महाराज बाली, चौसर के खेल में कौड़ियों को छोड़ना पड़ता है, और सुग्रीव तो आपके भाई लगते हैं। नहीं, शत्रु है वो मेरा, शत्रु। यदि सींग को मांद से निकालना होता है तो सींग के सामने पशु को रखना आवश्यक होता है। आपके भाई सुग्रीव की उस वानर बालक के लिए प्रेम और मित्रता आपका अस्त्र बन सकता है। आप अपने भाई के माध्यम से
उस वानर बालक को कहीं भी और कभी भी बुलाकर फंसा सकते हैं। सुझाव तो अच्छा दिया है आपने लंकेश, परंतु मेरे दंड से तुम बच नहीं पाओगे सुग्रीव। और महाराज केसरी ने आपकी माता महारानी जी को वचन दिया है कि मैं अपना राज मुकुट भी वाली के चरणों में रख के सुग्रीव की रक्षा करूंगा। और हनुमान ने भी अपने पिता के वचन की मर्यादा रखने का प्रण लिया है। क्या हुआ? आप उठ क्यों गई माँ? सुग्रीव, मुझे किसी प्रकार की ध्वनि सुनाई दी थी। माँ आप रुकिए, मैं देखता हूँ। का द्वार भी खुला है, कहीं बाली हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। हाँ, मुझे हनुमान के द्वारा बनाए गए रक्षा चक्र में अतिशीघ्र जाना होगा। नहीं वाली, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती से छोड़ दो। सुग्रीव को छोड़ दो वाली, ये भ्राता है तुम्हारा। वाली भैया, छोड़ दीजिए सुग्रीव भैया को। तो आ गया मरकट, मेरा परम शत्रु, जिसने मेरे भाई को भी मेरा शत्रु बना दिया। ये क्या कर रहे हैं वाली भैया? छोड़िए मुझे। वाली, ये तुम क्या कर रहे हो? अपनों के शत्रु हो गए हो तुम। वाली, वाली भैया, छोड़ दीजिए सुग्रीव भैया को।
वाली भैया, मैं कह रहा हूँ, छोड़ दीजिए सुग्रीव भैया को। वाली भैया, मुझे अब क्षमा कीजिएगा, मुझे विवश होकर ऐसा करना पड़ेगा। ऐसा दुस्वप्न भाई भाई का शत्रु हो गया है। दोनों ही मेरे पुत्र और दोनों ही मेरे प्रिय। दोनों में से किसी का भी अहित नहीं चाहती हूं मैं। सुग्रीव को वाली से संकट, और यदि हनुमान सुग्रीव के प्राण बचाने यहां आएगा तो वाली को संकट। मां के लिए तो दोनों ही स्थिति दुखदायी है। मैं किसी का भी अहित नहीं देख सकती, भले ही वाली मार्ग से भटक गया है। हे प्रभु, वाली को सन्मार्ग दिखाइए ताकि वो हनुमान से शत्रुता छोड़ दे। हनुमान, मेरा लाल, आज इतने दिनों पश्चात इसे ऐसे सोते हुए देख रही हूं। अब तो लोरी सुनाने के लिए भी नहीं कहता। हे ईश्वर, इसकी निद्रा में कोई बाधा ना आए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई और मैं अपने किए पर लज्जित हूं। देवराज इंद्र, अब समय आ गया है कि हनुमान की समस्त सिद्धियां पूर्ण की जाए। हनुमान, हनुमान, देवराज जी, आप? प्रणाम देवराज जी, आपने मुझे पुकारा? हनुमान, मैं तुम्हें शक्ति दीक्षा के द्वारा
महायोग में दीक्षित करने जा रहा हूं। इसके पश्चात तुम्हें सर्व सिद्धियां एवं समस्त ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएंगे। इस दीक्षा की सिद्धि प्राप्त करने से तुम्हारा प्रकृति के मूलभूत पंच तत्वों पर भी नियंत्रण हो गया है। अब तुम जब चाहो तब अपने देह को 5 तत्वों के स्थान पर मात्र 1 तत्व का भी बना सकते हो। 1 तत्व का अर्थात? हनुमान, पंच तत्व अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी एवं आकाश, इनके सम्मेलन से ही संसार के समस्त प्राणियों की देह बनी है। किंतु अब तुम अपनी देह को मात्र 1 तत्व का भी बना सकते हो, जैसे जल तत्व की द्रव वाली देह, पृथ्वी तत्व की कठोर देह, अग्नि तत्व की अग्नि देह, आकाश तत्व की आकाश की भांति सर्वत्र व्याप्त होने वाली देह, वायु तत्व की वायु देह, अर्थात अदृश्य देह। तो क्या मैं अदृश्य भी हो सकता हूँ? हाँ हनुमान, तुम अदृश्य भी हो सकते, 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 तुम अदृश्य भी हो सकते। स्वप्न देख रहा था, परंतु ये सत्य में क्यों प्रतीत हो रहा है? हाँ हनुमान, तुम अदृश्य भी हो सकते, 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 तुम अदृश्य भी हो सकते। अभी जो देखा वो स्वप्न था या सत्य, ये तो मुझे ज्ञात नहीं। यदि ये सत्य हुआ तो मेरी इच्छा है कि मैं वायु तत्व की भांति अदृश्य हो पाऊं, अदृश्य हो पाऊं, अदृश्य हो पाऊं। ये क्या? मैं तो अदृश्य हो सकता हूँ। अरे वाह, मैं तो अदृश्य हो सकता हूँ। देवराज जी, मैं अदृश्य हो सकता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमान, महारानी जी आप, प्रणाम महारानी माँ। महारानी माँ, आप चिंतित प्रतीत हो रही हैं। तुम तो जानते ही हो हनुमान, एक ही तो चिंता है इन दिनों। हाँ, सुग्रीव भैया की। परंतु माता, आप चिंता मत कीजिए। उनके लिए मैंने अपने गुरुदेव सूर्यदेव की शक्ति का बहुत सुरक्षा चक्र जो बना दिया है। जो भी शत्रु भाव से आएगा वो उसे भेद नहीं पाएगा।
मैं वाली के लिए भी चिंतित हूँ पुत्र। वो उग्र प्रवृत्ति का है, अधर्म और अन्याय के मार्ग पर चल निकला है, और अधर्म और अन्याय के मार्ग पर चलने वाले का पतन ही होता है। किंतु है तो वो मेरा ही पुत्र। महारानी माँ, एक माँ की भावना हनुमान भली भांति समझ सकता है। हनुमान, तुम मुझे वचन दो कि तुम हमेशा सुग्रीव की रक्षा तो करोगे, किंतु तुम्हारे और वाली के मध्य कभी युद्ध की स्थिति बनी तो तुम उसका वध नहीं करोगे। महारानी माँ, आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं? वाली भैया तो मेरे बड़े भाई समान हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकता। महारानी माँ, फिर भी आपको वचन चाहिए तो ठीक है। महारानी माँ, मैं आपको वचन देता हूँ कि आपने जैसा कहा है वैसा ही होगा। हनुमान, एक वचन हमें भी चाहिए मित्र। हाँ हाँ, प्रणाम महाराज जी। मित्रों, तुम सब यहाँ इतनी प्रातःकाल? हाँ, तुम्हारे दर्शन ही कहाँ होते हैं मित्र। इसलिए जैसे ही हमें ये ज्ञात हुआ कि तुम लौट आए हो तो हम सब ने निश्चय किया कि तुम्हें प्रातःकाल ही पकड़ा जाए। तुमसे वचन ये लेना है कि तुम हमें बहुत सारे लड्डू खिलाओगे। क्योंकि मित्र, तुम जब यहाँ आते हो तो अवश्य ही लड्डू बनते हैं, और आज हम भी खाएंगे तुम्हारे साथ लड्डू। वचन दो हमें। हाँ हाँ, हाँ। हाँ हाँ, वचन दे दिया। अब विलंब कैसा? शुभश शीघ्रम। चलो मित्रों, चलो। महारानी माँ, हमें आज्ञा दें। प्रणाम महारानी जी। चलो मित्रों। धन्यवाद हनुमान, तुमने मुझे वाली का वध ना करने का वचन देकर एक माँ के संतप्त हृदय को शांति प्रदान की है। अब मेरे दोनों पुत्रों की रक्षा का उत्तरदायित्व तुम्हारे ही हाथों में है। सुमेरु में जाकर छुप गया है वो वानर बालक का हितैषी सुग्रीव। वो सोचता होगा वो क्या, सभी ये सोचते होंगे कि अब वो सुरक्षित हो गया है, किंतु नहीं, उस सुग्रीव के कारण उस वानर बालक को पुनः जीवन प्राप्त हुआ है। मायासुर पुत्र मायावी, शीघ्र जाओ सुमेरु, अपनी माया का प्रयोग करो, कुछ भी करो, और उस रात्रद्रोही सुग्रीव को मेरे चरणों में लाकर डाल दो। ऐसा ही होगा लंकेश। मैं सुत की माया में वो सुग्रीव सहजता से फंस जाएगा। शीघ्र ही वो आपके चरणों में होगा। किंतु स्मरण रहे, वो केसरी पुत्र वानर बालक दिखने में छोटा और साधारण वानर बालक हो सकता है, किंतु शक्ति और चतुराई में वो अद्वितीय है। तुम्हारी उपस्थिति का ध्यान भी नहीं होना चाहिए उसे। ऐसा ही होगा लंकेश। कार्य पूर्ण होने के पूर्व उस वानर को हमारी उपस्थिति का ज्ञात भी नहीं होगा। मित्र, तुम भी खाओ, तुम भी खाओ।
लड्डू ही लड्डू। आज तो बड़ा आनंद आ रहा है मित्रों। मित्रों, तुम सब खाओ, मैं अभी आता हूँ। अरे तुम कहाँ चले? अभी तो तुम्हें हमारे साथ बहुत सारे लड्डू खाने शेष हैं। मित्र नल, मैं अभी आया। सुग्रीव भैया को देखकर आऊँ। नहीं मित्र, पहले हमारे साथ पेट भरकर लड्डू खाने हैं, तब तक हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। तुमने तो हमें वचन दिया था मित्र। और फिर तुम्हें हर समय सुग्रीव भैया के आसपास रहने की आवश्यकता ही क्या है? उनके लिए सुरक्षा चक्र तो तुमने बना ही दिया है। पीड़ा भी नहीं हो रही है अब। ठीक तो हो रहा हूं मैं। तो यहाँ छुपा बैठा है सुग्रीव, किंतु मायावी की माया से बच नहीं पाओगे तुम। कौन है? कौन है वहां? ये दिव्य सुरक्षा चक्र तुम्हारी रक्षा कर रहा है, किंतु सुग्रीव, मायावी की माया कोई पार नहीं पाया। ये दिव्य सुरक्षा चक्र तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। मैं तुम्हें यहां से उठाकर ले जाऊंगा। सुग्रीव भैया की सुरक्षा की व्यवस्था तो तुमने कर दी, अब हमारा समय है। हमारे उधर की शांति तो तुम्हारे साथ लड्डू खाने से ही होगी। और लड्डू मित्र। अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। इतने सारे लड्डू भिजवाए थे, अभी तक तुम्हारा और तुम्हारे मित्रों का उधर नहीं भरा? नहीं, और दीजिए। हाँ, नहीं, अब और नहीं मिलेंगे। अभी संपूर्ण सुमेरु में भी बंटवाने हैं लड्डू। माँ। तुम्हें अदृश्य होने की शक्ति प्राप्त हुई है ना, जो तुमने अभी कुछ समय पूर्व हमें बताया था। किसी को भी कुछ ज्ञात नहीं होगा। ये लड्डू कहाँ गए? भीतर नहीं जा सकता मैं, किंतु अब तुम्हें बाहर आने के लिए विवश कर दूंगा मैं सुग्रीव। सुग्रीव,
मेरे भाई, मेरे भाई, बहुत बड़ी भूल हो गई है मुझसे। अरे आ गया लड्डू का थाल। ये लड्डुओं की थाली कुछ कम क्यों लग रही है? मित्रों, तुम सब खाओ, मैं सुग्रीव भैया के पास होकर आता हूँ।